वेलकम बैक डिफेंस एस्पायरेंट, वेलकम टू डिफेंस वे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा बायोलॉजी का 9th लेक्चर, जो कि मेनली होने वाला है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों खत्म कर दिए थे, हमारा अब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बचा। ठीक, तो चलिए अब ये शुरू करते हैं हम लोग। तो अगर हम इसकी बात करें, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? मतलब ये कि हमारा ओरिजिन आया कैसे, हम ह्यूमंस कैसे आए, है ना, प्लांट्स कैसे आए, है ना, ये हमारे जो एनिमल्स है वो कैसे आए। मीन्स कि जैसे होता है ना, जैसे हम लोग है तो हमारे इसमें इन द सेंस कि लोग प्रजाति होती है ना, कास्ट होती है, वैसे एक क्लास होती है ना। वो एनिमल की हो या आपकी, या फिर फैमिली बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं, ऑर्डर बोल सकते हैं, स्पीसीज बोल सकते हैं। आपकी एनिमल की भी हो सकती है, पर्टिकुलरली आपकी प्लांट्स की भी हो सकती है, एज वेल एज आपकी ह्यूमंस की भी होती है। ओके, तो अब सबसे पहली चीज ये है कि भाई स्पीसीज जो होती है ये आई कैसे, क्या हुआ, मतलब पहले क्या हुआ था, है ना। तो अगर हम देखा जाए तो वैसे होता क्या है कि सबसे पहले हमारा दुनिया पे कौन आए थे? बैक्टीरिया आए थे। क्या आए थे? बैक्टीरिया आए थे। यहाँ से सब चीजें हुई चालू की थी। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं जो हमारे जो चार्ल्स डार्विन साहब है, जो क्या है हमारे चार्ल्स डार्विन साहब है, इन्होंने बताया गया था, इनकी एक थ्योरी थी, इसका नाम था यहाँ पर हमारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ये राइटर थे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें इन्होंने बताया था कि स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसा हुआ। ठीक, अच्छा, तो भैया आप ये बताइए कि वो जो 5 तरह के, वो जो आपके 5 तरह के आपके किंगडम्स होते हैं, उसको किसने बाइफरकेट किया था? तो वो होते हैं हमारे जेम्स विट टेकर। किसने किया था? विट टेकर ने किया था हमारे, है ना। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि हम इनको फर्दर ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे। पहले आपकी जो होगी मोनेरा होगी, एक आपकी प्रोटेस्टा होगी, है ना, एक आपकी फंजाई होगी, क्या हो जाएगी? फंजा होगी। एक क्या हो जाएगी? आपकी प्लांटे हो जाएगी। और एक कौन सी हो जाएगी? एनिमिलिया हो जाएगी, जो एनिमल्स के बारे में डील करेंगे, है ना हम लोग। एनिमिलिया हो जाएगी। तो ये ऐसे इन्होंने बाइफरकेट किया था, है ना, ये चीजें इन्होंने बताई की थी, है ना। तो अब होता क्या है, जो आपकी क्या होती है, कभी आपको अगर ऑर्डर दिया जाए, तो आपका अगर ऑर्डर की बात मैं करूं, उसके पहले आप ये देखिए कि विट टेकर ने क्या क्या बताया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियो, एनिमिलिया के बारे में किसने? इन्होंने बताया। अच्छा, एक वूज नाम के थे, एक क्या नाम के थे? वूज नाम के थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि मोनेरा मोनेरा कितने टाइप के होते हैं? 2 होते, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, सॉरी स्पेलिंग गलती थी। एक होता है यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया, एक होते हैं यू बैक्टीरिया। क्या होते हैं? यू बैक्टीरिया। ये वैसे ही जैसे प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक है, वही है, वही सेम ऐसे ही है। एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, एक होते हैं यू बैक्टीरिया, है ना। ये वेल डिफाइंड होते हैं, है ना। तो हम आगे पढ़ने वाले इसके बारे में, चलिए वो हम आपको मोनेरा में बताएंगे क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है। जैसे मान लो मेरा नाम हर्ष है, मैं हर्ष हूँ, है ना, मेरा सरनेम पवार है ना, और मैं मेल हूँ, सबसे पहली बात। ठीक, तो अभी मेल हूँ, मैं हर्ष पवार हूँ। ठीक, मेरा पवार क्या सरनेम है, तो ये सरनेम मेरी फैमिली क्या है ना, मेरी स्पीसीज क्या है, तो मैं ह्यूमन बींग हूँ, है ना, उस पर फर्दर मैं मेल हूँ। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें मेरी इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है? मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कैसा ऑर्डर है मेरा, है ना, किस किंगडम से बिलोंग करता हूँ मैं। तो ये सब चीजें क्या होती है? ये सब चीजें आपकी ऑर्डर में होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आप किस स्पीसीज से बिलोंग करते हो, किस स्पीसीज से आप बिलोंग करते हैं, ये आपको जानना है ना। इसके बाद आपकी क्या आ जाएगी? इसके बाद आपकी फैमिली, क्या आप इसके बाद किस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। स्पीसीज के अंदर आप, स्पीसीज मतलब कौन सी स्पीसीज हो ना, ह्यूमंस हो, एलियंस हो, क्या हो, है ना। वैसे उसके बाद आपकी फैमिली आ जाएगी। फैमिली के बाद आपका ऑर्डर आ जाएगा कि किस ऑर्डर में हो आप, है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका क्लास, कि आपकी क्लास क्या है आपकी क्लास, है ना। फिर यहाँ से 2 चीज डिवाइड होती है, क्या होती है? फाइलम, ये क्या होती है? फाइलम होता है। एक होती है हमारी डिवीजन, क्या होती है? फाइलम डिवीजन के बाद आपका क्या होता है? पर लास्ट में किंगडम, क्या होता है? किंगडम होता है। तो ये आपकी ये ऑर्डर होती है। पहले क्या होती है? स्पीसीज के बाद आपको फर्दर पूछेगा तो फैमिली, उसके बाद आपका ऑर्डर आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर फाइलम डिवीजन आ जाएगा, और फिर किंगडम आ जाएगा, है ना। हाँ, तो अभी किंगडम होते कैसे? तो अब जैसे आप विट टेकर ने जो बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया, मेनली हम इन लोग क्या आज पढ़ने वाले। ठीक है, सब तो एक साथ कवर नहीं होगा, लेकिन मैं हाँ आपको 2 वीडियो आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप खत्म कर देना आज के आज, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करना थोड़ा लेट हो गया, है ना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मोनेरा की, मोनेरा ये प्लांट्स की कैटेगरी बता रहा हूँ, हाँ प्लांट्स की बता रहा हूँ। ठीक, ओके, चलिए मोनेरा की अगर हम बात करें तो देखो इसमें अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, डाइवर्सिटी में क्या है, आपको फैक्ट्स फाइल ज्यादा याद रखनी पड़ेगी, है ना। या क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, द मोर यू रिवाइज
द मोर यू विल गेट द मार्क्स। ओके, ऐसा होने वाला है इसमें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंसेप्ट उतने नहीं पढ़ने। हाँ, ऐसा है जरूर कि बहुत सी चीजें सिमिलरिटी होगी ना, जैसे कि मोनेरा हो गया, फंगाई हो गया, है ना, प्रोटेस्टा हो गया, इसमें बहुत सी चीजें सिमिलर होंगी, तो आप उस पर उतना ध्यान नहीं दोगे चलेगा। लेकिन जो एक न्यू चीज आती है ना, जो एक न्यू कोई भी चीज में आता है, वहीं से क्या है एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है ना, कि इसमें भाई न्यू क्या है। सिमिलर होगा तो क्यों क्वेश्चन उठाएगा वो, है ना, सिंपल सी बात, सिमिलर पर क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता वो, क्या न्यू है वो आपको देखना है, ठीक। तो उस पर ज्यादा ध्यान देना, है ना। और आपके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल मैंने लिखे है, तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है, ठीक। उसको तो खास करके याद रखना आपको, है ना, बाकी उतना खास नहीं है डाइवर्सिटी में, ठीक, इतना ही, बाकी आपको रटना ही थोड़ा बहुत। सबसे पहले मोनेरा कैसे होते हैं, तो मोनेरा अगर मैं बात करूँ आपके, तो मोनेरा होते हैं यूनिसेल्युलर। क्या होते हैं यहाँ पर, ये होते हैं हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं। अच्छा भैया, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, और कैसे होते हैं, ये प्रोकारियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोकारियोटिक होते हैं, मतलब इनके पास क्या न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है। क्या ये वेल डिफाइंड होते हैं, नहीं होते हैं। क्या होते हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं होते। लेकिन इसमें से कुछ के पास, ये मोनेरा क्या इनकी क्लास है ना, हाँ। अब कुछ के पास क्या होते हैं, कुछ के पास सेल वॉल होती है, कुछ के पास सेल वॉल होती है, कुछ के पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक। इसमें अगर आपको पूछे तो क्या सेल वॉल जरूरी होंगी, नहीं। क्या नहीं होगी, ये भी जरूरी नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अच्छा, इनका मोड क्या होता है, खाने का मोड होगा इनका ऑटोट्रॉपिक। क्या होगा, एक तो होगा ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा जो हो जाएगा आपका हेट्रोट्रॉपिक। क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक आपका दूसरा यहाँ पर आपका मोड हो जाएगा। एक हो जाएगा, एक होगा ऑटोट्रॉपिक, एक हो जाएगा हेट्रोट्रॉपिक, है ना। क्या था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं, सम किसी का सेल होती है सेल वॉल, किसी का सेल वॉल नहीं होती है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दोनों तरीके से आप इनका मोड, इनका ट्रांसपोर्टेशन मोड होता है। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल देख लीजिए कौन से हो जाएगी। पहला हो जाएगा बैक्टीरिया, आपका बैक्टीरिया हो जाएगा आपका। एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका बीजीए मतलब क्या होता है हमारा, बीजीए होता है हमारा ब्लू ग्रीन अलगाए, बीजीए ब्लू ग्रीन अलगाए। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन यहां से भी घुमा देगा। और लास्ट कौन सा होता है हमारा, एनाबीना। एक होता है एनाबीना नॉनस्टॉक, बोलते हैं ना एनाबीना नॉनस्टॉक। एक होता है माइकोप्लाज्मा। देखो भाई एग्जाम्पल देखो कितने सारे, ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एग्जांपल्स, बैक्टीरिया, बीजीए जिसको हम साइनोबैक्टीरिया प्यार से बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा और एनाबीना, है ना। ये चार आपके एग्जांपल तो होते हैं यहाँ पर। मोनेरा के, मोनेरा खत्म हो गया हमारा, मोनेरा हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड प्रोटिस्टा के ऊपर, प्रोटिस्टा के ऊपर आते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड, जो विट्टिकर ने दिया था। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा भी सेम कैसे होते हैं यहाँ पर, यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। अच्छा, ये कैसे होते हैं, यूकारियोटिक होते हैं, यूकारियोटिक होते हैं। क्यों यूकारियोटिक होते हैं, क्योंकि भैया इनके पास सेल वॉल होती है, इनके पास सेल वॉल होती है। और क्या होते हैं, न्यूक्लियस भी होता होगा भाई, सिंपल से बात, यूकारियोटिक होते हैं कि नहीं। अच्छा, इनके पास फ्लैजिला लाइक हेयर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इनके पास फ्लैजिला होता है, एक फ्लैजिला नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो कैसा होता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनके पास एक अच्छी खासियत क्या होती है कि इनके पास फ्लैजिला होता है। देखो आप क्वेश्चन देखो क्या बनाएगा वहां से, क्वेश्चन ये बना सकता है कि देखो यूनिसेल्युलर तो दोनों होते हैं, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। हाँ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्वेश्चन बन सकता है। एक पूछ सकता है कि फ्लैजिला किस में होता है, तो आपको बताना है कि फ्लैजिला होता है प्रोटिस्टा में, मोनेरा में नहीं होता है, ठीक। अच्छा, इनका मोड क्या होता है भैया, तो मोड वही है सेम, ऑटोट्रॉपिक, और एक कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। इनका भी मोड सेम मोड है। अच्छा, फिर एग्जाम्पल की बात जब मैं करूँ तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला आता है पैरामीशियम आपका, पैरामीशियम जिसकी जो है डायग्राम कैसी होती है, चप्पल जैसी डायग्राम दिखती है आपको, पैरामीशियम। एक कौन सा होता है, एक होता है हमारा अमीबा, है ना, बैक्टीरिया उधर है, ये अमीबा है। एक कौन सा होता है, यूग्लिना आपका एग्जाम्पल बहुत पूछता है, एग्जाम यूग्लिना, ये किसी का सग्गा नहीं होता है यूग्लिना, है ना, किसी कोई पूछता नहीं बेचारे को। एक होता है एल्गाई, आपका एल्गाई हो गया। एक क्या हो गया, डाइटन्स, और एक लास्ट में हो जाएगा प्रोटोजोअन्स। इतने एग्जाम्पल आपके क्या है, आपके प्रोटिस्टा के कौन से, पहला हो गया पैरामीशियम, दूसरा हो गया अमीबा, तीसरा हो गया यहाँ पर यूग्लिना, चौथा हो गया एल्गी, पांचवा हो गया यहाँ पर डाइटन्स, और छठवा कौन सा हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है यार, है ना, एग्जाम्पल्स सब जगह इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछ सकता है, अगर यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन तो, या फिर ये पूछेगा जो ये आपकी जो यूनिक चीज़ें है ना, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक। बाकी तो उतना मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो हमारा क्लास है वो कौन सा हो जाएगा, फंगी का हो जाएगा। फंगी, तो अब भैया फंगी के ऊपर आते हैं हम लोग। फंगी कैसा होता है, देखो अब यहाँ पर ये कैसा हो गया, ये हो गया मल्टी सेलुलर। देखो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि फंगी कैसा होता है।
ये होता है मल्टी सेलुलर। क्या होता है? और आपको पता था इसका मोड कैसा होता है? इसका मोड कैसा होता है बताऊंगा आगे। चलो अभी ये रहने देता हूँ, बता दूंगा इसको आगे, ठीक। मल्टी सेलुलर होता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया आपका। और क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले ही लेक्चर साथ है, देखना अच्छे से। सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की, या इसको चीटिन भी बोल सकते हैं आप। बताया था ये एग्जाम्पल। सेल वॉल जो प्लांट की कैसे बनी होती है? सेलुलोज से। इसी चीटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? चीटिन से। अच्छा, ये कैसे होते हैं? इनका मोड क्या होता है? मोड ऑफ फूड क्या होता है? तो ये हो जाएगा हमारे हेट्रोट्रॉपिक। क्या हो जाएगी? दूसरों पे ही डिपेंड होते हैं। ये क्वेश्चन और बन सकता है आपका। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं प्लस यूकारियोटिक भी होंगे। ये तो ऑब्वियस है कि यूकारियोटिक होने वाले, क्योंकि मल्टी सेलुलर है ना, और सेल वॉल भी प्रेजेंट, सब चीज़ें है, तो यूकारियोटिक होने ही वाले। तो इसमें एक चीज़ क्या है, यहाँ जब हमने दो चीज़ देखी थी हमारे मोनेरा में, तो मोनेरा में जो आपका था ये क्या था? ये ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों कर सकता था। ये भी अपना खाना खुद बना सकता था और बाकी पे डिपेंड भी रह सकता था, लेकिन ये अपना खाना बनाता नहीं, बहुत आलसी है फंगी बहुत आलसी, दूसरे पे डिपेंड रहता है। और एक इसकी अच्छी बात बताओ क्या है, ये क्या करता है, ये कुछ फंगी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ फंगी क्या करती है? डिकाय या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स पे क्या करती है? डिकाय करती है, फीड करती है। डेड ऑर्गेनिज्म पे क्या करती है? फीड करती है। मतलब ये इनका मोड कैसा हो जाएगा? इनका मोड हो जाएगा पैरासिटिक, तो होगा ही एक, तो एक क्या होगा? पैरासिटिक हो जाएगा, जो खून चूसने वाले बोलते हैं। एक हो जाएगा सैप्रोफाइटिक भी हो जाएगा, ठीक, इनका मोड। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ जो पूछा था आपसे, मेनली क्या हो जाएगा? इनका सैप्रोफाइटिक हो जाएगा, ठीक। कहीं कहीं यहाँ पर आपको पैरासिटिक दिखेंगे, ठीक। बाकी सैप्रोफाइटिक इनका मोड होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया था, एक होता है यीस्ट आपका, एक होता है आपका मशरूम हो गया, एक क्या हो गया आपका? ब्रेड मोल्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अच्छा, और इनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम सिम्बायोटिक भी बोलते हैं। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है बताओ मैं आपको। देखो, सिम्बायोटिक मतलब होता है लेन देन। जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि तू मेरा ये काम कर दे और मैं आप तेरा ये काम कर दूंगा, तो आपस में लेन देन करके अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, है कि नहीं, कि कोई भी प्लांट हो गया, इसमें एक बोलेगा कि तुम फूड बना लो और मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो, दोनों एक दूसरे के लिए काम आते हैं, तो उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो फंगी है ये सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है। फंगी का खत्म हो गया, तो आपकी तीन मेनली थे जो इंपॉर्टेंट थे। इसका जो प्लांटी और जो एनिमल है, ये बहुत बड़े किंगडम्स है, ठीक क्या। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको जो प्लांटी है उसके पहले का जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसका मैं फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूँ, और वाला हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। कितना बड़ा देखने दो एक बार, ये आपका जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ थोड़ा सा जाएगा, लंबा जाएगा थोड़ा सा, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, इन लोग की रिवीजन की पहले बात कर ले, ठीक। तो हमने मोनेरा में क्या क्या पढ़ लिया, देखो मैं यहीं पर रिवीजन करा रहा हूँ बिना देखे, ठीक। मोनेरा में क्या क्या पढ़ लिया? पहला कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है? प्रोकार्योटिक होते हैं। तीसरा क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, इनका मोड होता है। चौथे क्या होते हैं यहाँ पर? ये चौथे हमारे होते हैं यहाँ पर, इनके पास सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और नहीं भी हो सकती है। अच्छा, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे? एग्जाम्पल हो जाएगा माइकोप्लाज्मा आपका, एक क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? एनाबीना नॉस्टक हो जाएगा, बीजीए, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइक्रोप्लाज्मा। ये हो गया, 4 हो गया, ठीक है, खत्म। इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसके अंदर, कुछ था क्या इसके अंदर? नहीं था। अच्छा, फिर आ गया हमारा क्या हो गया? प्रोटिस्टा आ गया। प्रोटिस्टा की मैं बात करूँ तो प्रोटिस्टा में क्या देखा था हमने कि ये भी कैसे होते हैं? ये भी होते हैं यहाँ पर यूनिसेलुलर, लेकिन ये यूकारियोटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रोकार्योटिक, ये यूकारियोटिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक दोनों शो करते हैं। सेल वॉल होती ही है। और क्या था भाई हमारा? एक अच्छा क्या था? फ्लैजिला स्ट्रक्चर, उनका हेयर स्ट्रक्चर होता है। और एग्जाम्पल से क्या जाएगा? पैरामीशियम का चप्पल जैसा हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? एल्गाई हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा, है ना। चौथा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? डायटन्स हो जाएगा। पांचवा कौन सा हो जाएगा? प्रोटोजोन्स हो जाएगा, प्रोटोजोन्स, है ना। और छठवा कौन सा हो जाएगा? जो किसी का सगा नहीं होता, यूग्लिना। ये एग्जाम्पल्स हो गए। फिर हमने क्या पढ़ा? फंगाई पढ़ा। फंगाई में क्या था? मल्टी सेल्यूलर था। और क्या था? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक दोनों शो करता है। सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है। और क्या था? काइटिन की आपकी सेल वॉल बनी होती है। और क्या था यहाँ पर हमारा? यूकारियोटिक होता है ना। और क्या था हमारा? डेड ऑर्गेनिज्म पे वो करता है, फीड करता है। एग्जाम्पल से यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, और सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है, खत्म। इसमें कुछ नहीं था। अब देखो होता कैसे, जैसे हमने ऑर्गेनिज्म को बांटा किस तरीके से था। ये हमारे हो गए ऑर्गेनिजम्स, है ना। ये क्या हो गया? हमारे ऑर्गेनिजम्स हो गए। देखो इस पे हमने मेनली 2 चीज़ों में बांटा था। ये इनको किस बेसिस बांटा था कि ये होते कैसे। एक होता है हमारा प्रोकारियोटिक, जो हमने यहाँ लिखे थे प्रोकारियोटिक, और एक होता है यूकारियोटिक, है ना। प्रोकारियोटिक में क्या था कि भैया जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, और यूकारियोटिक में भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूकारियोटिक में 2 होते हैं, यूनिसेलुलर और एक होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर,
है ना, मल्टी सेलुलर। ठीक, अब यूनिसेलुलर की मैं बात करूँ तो इसमें खाली क्या आ गया था, हमारा मोनिरा आ गया था, क्योंकि अकेला वही था जो यूनिसेलुलर भी था और प्रोकैरियोटिक भी था। अच्छा, अब यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर किसको था, तो ये था प्रोटिस्टा हमारा, हमने पढ़े थे अभी प्रोटिस्टा था। और इधर की मैं बात करूँ तो इधर क्या था, तो इधर भाई दो लोग और थे, एक थे जिनके पास सेल वॉल होती है और जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो जिनके पास सेल वॉल होती है ना, या फिर हाँ जिनके पास सेल वॉल होती है, तो इसमें से भी अब जिसके पास सेल वॉल होती है, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ये मल्टी सेलुलर में थे। जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है वो कौन होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना, मल्टी सेलुलर होते हैं एनिमल्स जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। लेकिन जिनके पास सेल वॉल होती है वो दो चीज़ करते हैं, एक करते कौन सा, फोटोसिंथेसिस, आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं, दूसरा क्या है, नो फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, प्लांटे, है ना, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते जैसे कि हो गया आपका फंगजाई। तो ये हमारा चार्ट था। चार्ट में क्या था कि पहले ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर क्या हो जाएगा, मोनिरा। अब आपका यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर क्या हो जाएगा, आपका हमारा प्रोटिस्टा हो जाएगा। उसमें भी आपका बात मल्टी सेलुलर में तो दो आ जाती है, उसका सेलुलर होती नहीं होती है, सेलुलर नहीं होती वो एनिमल्स, सेलुलर होती है तो फिर फोटोसिंथेसिस और नहीं करते, जो करते हैं उनको बोलते हैं हम हमारा प्लांटे, और जो नहीं करते उनको बोलते हैं हम फंगाई। अब हम लोग अब अगले वीडियो में हमारा जो होने वाला है उसमें हम पढ़ने वाले कि प्लांटे के कितने कितने प्रकार होते हैं और एनिमेलिया, और आपका डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेशन वो एक चैप्टर में खत्म हो जाएगा, आपकी 2 क्लास में बायोलॉजी कल तक खत्म हो जाएगा बायोलॉजी। तब तक रिवाइज कीजिए अब, और रात में एक और वीडियो डालने वाला हूँ जो आपका डाइवर्सिटी का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, तब तक लीजिए।